हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब से हम हिस्ट्री की न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और अगर हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो बोरिंग भी बहुत लगेगा हमें। इसलिए हमें क्या करना है, इसे प्रॉपर टाइम देना है, इसे अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या है कि हिस्ट्री में आपके लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा गया है आज की क्लास में कि आपको मैं एक बेसिक सा फ्रेमवर्क तैयार कर दूं कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, आपको किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं हम चैप्टर्स की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस टाइप से चैप्टर्स हैं आपके। ये जो हैं चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट आ गया है आपके पास, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। मतलब हिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, ओवरऑल हिस्ट्री में हम लोग स्टडी क्या करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो एक वर्ड है हमारे पास हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम पढ़ते क्या है, हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो चीज़ें हो चुकी हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो वो सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास हिस्ट्री है। इसलिए हम लोगों ने हिस्ट्री ली है कि हमारे इवोल्यूशन से भी पहले यहाँ पर क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में हम पढ़ सकें, उनके बारे में हम लोग जान सकें। क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर हम इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आपकी क्लास में, यानी कि 11th क्लास में हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, किन किन चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें आएंगी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होती है। मतलब हम सिविलाइजेशन की स्टडी करेंगे इसमें, जो स्टार्टिंग से है सिविलाइजेशन। अगर आपने पहले इस वर्ड को सुना है तो आपको ज़रूर पता होगा कि सिविलाइजेशन में एक्चुअल में क्या होता है। तो सिविलाइजेशन में स्टूडेंट सिर्फ यही होता है सभ्यता, यानी कि पहले कोई देश बसा हुआ था, पहले कोई जगह थी जहाँ पर आम जनजीवन रहते थे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, अगर अचानक से कोई बाढ़ आ जाए या फिर कोई बहुत ही बड़ा तूफान आ जाए जिसमें हम बचे ना, पूरी जो वो सोसाइटी है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या हो जाएगी, हमारी सभ्यता बनेगी। आगे की जो जनरेशन आएगी वो इस टाइप से हमारे जिस सोसाइटी को क्या हुआ है, दफन हो चुकी है, अगर वहां पर वो लोग खुदाई करके देखेंगे तो हमारे से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। जैसे घर मिलेंगे। ठीक है, हमारे जैसे पक्की ईंटों का यूज़ किया जाता है, ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है, तो उनको ब्रिक्स मिलेंगी। ठीक है, वो देखेंगे कि यहाँ के जो लोग थे वो पहले कैसे रहते थे, पक्का हाउस बनाते थे, वो स्विमिंग पूल्स वगैरह, यानी कि लोग जो है लार्ज बाथ्स का यूज़ करते थे, प्ले ग्राउंड्स वगैरह, यानी कि बच्चे भी थे जो ग्राउंड्स में खेलते थे एट दैट टाइम। ठीक है, तो सिविलाइजेशन ये होता है कि जो सभ्यता बन चुकी है, जो अब नहीं है बट कभी ना कभी तो वो थी, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक तो होगी सिविलाइजेशन की बात। और क्या क्या हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, आपने बहुत ही फेमस जगह का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, कि एक बहुत ही फेमस जो है प्लेस है, ठीक है, मक्का मदीना। मक्का मदीना के बारे में तो आपने ज़रूर ही सुना होगा स्टूडेंट्स कि एक्चुअली में मक्का मदीना क्या है। ये एक जगह है जो सऊदी अरब में है, जहाँ क्या है, मुसलमान जो मुस्लिम लोग हैं वो पक्का ही यहाँ जाते हैं। ठीक है, उनके धर्म में ये मान्यता होती है कि हर मुस्लिम को यहाँ जाना चाहिए अपने लाइफ स्पैन में। तो ठीक है, तो हर कोई वहाँ, हर मुस्लिम यहाँ जाता है। तो मक्का मदीना कैसे इवोल्यूशन हुआ मक्का मदीना का, कैसे जो चिश्ती साहब थे वो आए, कैसे उन्होंने अलग अलग धर्मों के साथ जुड़कर अपनी एक परफेक्ट जगह बनाई जिसको हम मदीना के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुस्लिम का कुंभ बोल सकते हैं हम मक्का मदीना को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप्स के भी चैप्टर हम पढ़ेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना पढ़ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इन चैप्टर्स को पढ़ने में। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट चैप्टर तो देखा, अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर क्या थी, कि सेकंड चैप्टर कौन सा है हमारे पास, सेकंड जो पार्ट है वो कौन सा आया है। सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड द सिटी लाइफ्स। इसमें भी सिटी लाइफ्स, यानी कि मेसोपोटामिया एक जगह है, सिविलाइजेशन है क्या मेसोपोटामिया, बताओ।
चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इन चीज़ों में और पढ़ेंगे हम। जैसे देखिए कि जब पृथ्वी का इवोल्यूशन हुआ, यानी कि हमारी अर्थ जब इवोल्यूट हुई, जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ तो कौन से लोग यहाँ निवास करते थे, सबसे पहले किस टाइप के लोग यहाँ रहते थे, वो किस टाइप के कल्चर को फॉलो करते थे। इट मीन्स कि पहले लोगों को नहीं पता था कुछ किसी चीज़ का, तो वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग करके अपना जो लाइफ है उसे क्या करते थे, अर्न करते थे, यानी कि अपनी ज़िंदगी जो है वो लोग जीते थे हंटिंग वगैरह करके। ठीक है, फिर उन लोगों को क्या हुआ, धीरे धीरे पता चला कि हमें केव्स, गुफाओं में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या बनाएंगे, अपने घर बनाएंगे, हाउसेस बनाएंगे जहां हम परमानेंट तौर पे रहेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, घर बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद उनको पता चला कि भाई हम तो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, फार्मिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर करके हम अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाएंगे, उसको खाएंगे। ठीक है, जो हमारे लिए भी हेल्थी होगा, हंटिंग से ज़्यादा सेफ है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो वो लोग क्या हो गए, एग्रीकल्चर फील्ड में आ गए। तो इस टाइप से जो है हमारे जो फर्स्ट पर्सन था, जो फर्स्ट पर्सन इवॉल्व हुआ, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन इवॉल्व हुआ अर्थ पे, उसने अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर में। कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे वो लोग पहले गुफाओं में, मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस समझ लीजिए इसे आप। ठीक है, कि एक प्रोसेस ही बन गया था। रुकिए, हम देखते हैं कि एक सिंपल प्रोसीजर मान सकते हैं हम इस सब चीज़ को, कि जो लोग हैं, जो पीपल थे, वो पहले क्या रहते थे, केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। धीरे धीरे वो क्या हो गए, गुफाओं को छोड़कर हाउसेस में सेटल होने लगे। बट जो उनके हाउसेस थे वो क्या थे, पूरी तरह से पक्के नहीं थे, वो पक्के हाउसेस में नहीं रहते थे वो लोग। ठीक है, एक सिंपल सी लिविंग जो है वो लोग अपनी अर्न करते थे। ठीक है, वो पक्के हाउसेस में नहीं रहते थे, तो वो लोग कहाँ रहते थे, तो वो कच्चा कच्चा हाउस बनाते थे। ठीक है, क्या बनाते थे, कच्चे हाउस बनाते थे, यानी कि मिट्टी वगैरह इनसे जो हाउसेस बनते थे। उसके बाद उन लोगों को पता लगा कि कच्चे हाउसेस से ज़्यादा सेफ कुछ और है, तो वो क्या है, पक्के हाउसेस। यानी कि जैसे आजकल हम ब्रिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, सीमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे ब्रिक्स, सीमेंट्स, इनका इवोल्यूशन हुआ। तो कैसे हमने धीरे धीरे सोसाइटी को बसाया, कैसे लोग यहाँ रहने लगे, कैसे वो एग्रीकल्चर में आए, कैसे उन्होंने हंटिंग को छोड़ा। तो इस टाइप के चैप्टर्स भी हम स्टडी करेंगे क्लास 11th में। और सोचिए और क्या पढ़ने वाले हैं हम इन टाइम पे। हिस्ट्री में आपने क्लास 10th में एक और टॉपिक स्टडी किया था। क्या टॉपिक था वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुई। ठीक है, सबसे पहले किस सेक्टर ने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे सबसे ज़्यादा दबाव डाला था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे पहले आया था, उसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। ठीक है, तो इस टाइप के चैप्टर भी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये काम करती हूँ कि चैप्टर इंट्रोड्यूस कर देती हूँ एक बार, लास्ट बार। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था कि क्या क्या चैप्टर्स हम हिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। सेकंड जो चैप्टर है वो है हमारा राइटिंग एंड सिटी लाइफ। थर्ड जो चैप्टर आता है वो आता है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। एक एम्पायर की बात होगी बेसिकली, यानी कि वो 3 कॉन्टिनेंट्स पर बसा हुआ था। चलो मैं आपको थोड़ा कॉन्टिनेंट्स का भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जब हम बात कर ही रहे हैं तो हमें कॉन्टिनेंट्स का भी इंट्रोडक्शन ले ही लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके सामने एक पिक्चर आई है, ये इसमें कितने कॉन्टिनेंट्स है टोटल, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो है वो 6 कॉन्टिनेंट्स है टोटल। ठीक है, और वैसे सही में जो हमारे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो जो हिस्ट्री का हमारा थर्ड चैप्टर है वो 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है। वो हम स्टडी करेंगे कि वो किस कॉन्टिनेंट्स पे है और वो कॉन्टिनेंट्स पे क्यों आया। अलग अलग रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे हम वर्ल्ड की, यानी कि वर्ल्ड में कौन सी रिवर्स जो हैं,
ठीक है, जैसे यूफ्रेट्स हुआ, रेड सी हुआ, मेडिटेरियन सी, पैसिफिक ओशियन, इन सब ओशियंस के बारे में भी हम बेसिक बेसिक बातें सब स्टडी करेंगे। तो आज तो सिर्फ आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो चल रहा है। ठीक है, फोर्थ जो चैप्टर है हमारे पास वो है फोर्थ चैप्टर, जैसे कि नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को पता हो तो यानी कि क्या है कि हम क्या करते हैं घरों में, जैसे पालतू जानवरों को पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को, तो उनको क्या है हमें कहीं से वो उनको ग्रेज भी करवाना पड़ेगा, यानी कि उनको चराना पड़ेगा कि वो कुछ खाएं। ठीक है, तो उनको चराने के लिए जिनके पास बहुत से एनिमल्स होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अपने एनिमल्स को चराने के लिए, पेस्चर ग्रेज करने के लिए लेकर जाते हैं बाहर। तो उस टाइप से भी हर्डिंग्स जो है की जाएंगी। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे फिर सिक्स चैप्टर जो है हमारे पास वो क्या आता है, द थ्री ऑर्डर्स के बारे में भी आएगा। फिर आएगा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, कि जो ट्रेडिशन है कैसे कैसे बदले, क्या क्या बदलाव आए हमारे इंडियन कल्चर में। कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स, यानी कि हम देखेंगे कि किस किस टाइप का कल्चर जो है हमारी सोसाइटी में इवॉल्व होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में तो हमने स्टडी कर ही लिया है। डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, यानी कि अलग अलग जो देशों से जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारा पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, कि कैसे हम लोग मॉडर्न सोसाइटी का एक पार्ट बन गए, हम मॉडर्न सोसाइटी में आ गए। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर फर्स्ट से हमारी हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो आपको रोज पढ़ना है ताकि आपको जो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। थैंक यू।